डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस के बारे में। अब हमारे लास्ट वीडियोस के अंदर मेंडल की मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉसेस सारे पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास एक दो क्रॉस रह जाती है बेटा, एक टेस्ट क्रॉस रह जाएगी और एक क्या रह जाएगी, बैक क्रॉस रह जाती है। इनमें से भी हमसे क्वेश्चन पूछे गए एनटीएससी के अंदर। देखो यहाँ पे क्या होता है, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, ध्यान देंगे बेटा। व्हेन वन ऑफ द इंडिविजुअल is crossed with either one of the parents, समझना बेटा, either one of the parents, उसे हम क्या नाम देंगे, बैक क्रॉस कहेंगे। क्या कहेंगे, बैक क्रॉस कहेंगे। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अगर इसके बारे में बात करूंगी मैं तो when one of the individual, कौन सा इंडिविजुअल अगर हम सब बात करेंगे बेटा, when one of the individual is crossed with recessive parents, किसके साथ में बेटा, recessive parents के साथ में जो क्रॉस होगी वो क्रॉस क्या कहलाई जाएगी, टेस्ट क्रॉस। और जब कोई भी एक पेरेंट के साथ क्रॉस होगी हमने क्या कहा, बैक क्रॉस। इमेजिन करना भाई, पेरेंट्स यहाँ से थे, पेरेंट्स अगर हम बात करेंगे भाई प्योर जो भी कुछ भी लगा लो, ये वाले पेरेंट्स थे, टॉल थे और इस तरह का कोई भी पेरेंट्स था, ठीक है। तो इनमें क्या बनेंगे, गैमेट्स बन गए। फिर क्या बन गया, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन ये आई है। अब ये वाले इंडिविजुअल को कुछ भी दे सकते हो, इस तरह पेरेंट दे देंगे और कहीं नई जनरेशन ये तो इसकी बैक क्रॉस बताओ। तो हमने क्या कहा, बैक क्रॉस का मतलब होता है आइदर वन ऑफ द पेरेंट, कि बैक ये इंडिविजुअल मेन आया, या तो इसके साथ क्रॉस करवा दी गई या किसके साथ क्रॉस करवा दी गई, इसके साथ क्रॉस करवा दी गई। तो इसे हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा, बैक क्रॉस कहेंगे। क्या कहेंगे, बैक क्रॉस कहेंगे। आपसे क्वेश्चन हालांकि इतना ही पूछेंगे, आपको मोस्टली आपसे डेफिनेशन पूछते हैं बेटा कि द क्रॉस, ठीक है। फिर हमारे पास क्या कहेंगे, वन ऑफ द इंडिविजुअल जनरेशन आ रही है, ठीक है, वो अपने कोई भी आइदर वन ऑफ द पेरेंट के साथ क्रॉस करवाई जाएगी, इसे हम क्या नाम देंगे, तो इसे हम क्या नाम देंगे, बैक क्रॉस कहेंगे। अगर इसी कंडीशन में हम बात करें, भाई ये वाली कंडीशन है, ठीक है, तो ये क्या आ गए, इनके गैमेट्स बन गए और ये जनरेशन आ गई। अगर इसको हम टेस्ट क्रॉस को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा एक ही पेरेंट से क्या करवाई गई है क्रॉस, और कौन से पेरेंट से क्रॉस करवाई गई है, रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाई गई है। वो चीज़ हम क्या कह रहे हैं, टेस्ट क्रॉस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, वो चीज़ हम टेस्ट क्रॉस कह रहे हैं, ठीक है बेटा। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ के किस तरह से क्वेश्चन देंगे, ये मेरी स्टेटमेंट समझ में आए बेटा। हमने क्या कहा, व्हेन वन ऑफ द इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स, कोई भी वन ऑफ द पेरेंट्स के साथ में। अभी इस तरह की पेरेंट हमने शुरू की तो ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, या अगर हम बात करें उसमें कोई चीज़ कैसा भी हो, ठीक है, लेकिन जो क्रॉस करवाएंगे किसके साथ करवाएंगे बेटा, रेसेसिव। तो रेशियो पूछ लेंगे भाई, इस तरह की गैमेट दे दी, फिर कहेंगे रेशियो बता दो कि अगर होमोजाइगस की बिटॉल के साथ करवाया, डोमिनेंट के साथ करवाया, रेसेसिव, तो आपको मिलेगा उसके अंदर, लेकिन टेस्ट क्रॉस में लिखा नहीं मिलेगा। तो आपको याद रखना भाई किसके साथ करवाया जाएगा, इसके साथ। तो आपसे क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल। अगर इस कंडीशन में आगे देखो तो इसके गैमेट ये बन जाएंगे, इसके गैमेट ये बन जाएंगे, और जो जनरेशन आ जाएगी ये आ गई, ठीक है बेटा। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो सारे के सारे प्लांट कैसे आए हैं, टॉल प्लांट आए हैं टॉल। अगर हम बात करेंगे गैमेट बात, जीनोटाइप रेशियो बात करेंगे तो 2 कैपिटल टी आए और 2 स्मॉल टी और ये आए, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। तो इस तरह का आपका रेशियो पूछ सकते हैं। ऐसी क्रॉस मिलेगी आपको बेटा, इस तरह की आपको क्रॉस 100% मिलती है और उसमें आपका रेशियो पूछ सकते हैं इस कंडीशन में क्या रेशियो होगा, ठीक है। अगर हमने पेरेंट्स में ये वाली कंडीशन ले ली है तो रेशियो क्या होगा। अगर हमने पेरेंट्स यहाँ पे बैक क्रॉस में मेंशन मिलेगा बेटा आपको, अगर हमने बैक क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट ले लिया या आपको 100% में मेल इस तरह से दिया हुआ, फीमेल तो ऐसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाले बन जाएंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये प्लांट कैसे बन जाएंगे, टॉल, और ये प्लांट कैसे बन जाएंगे, ड्वार्फ बन जाएंगे। 2 टॉल बने 2 ड्वार्फ, तो 1:1 रेशियो हो जाएगा। जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कैपिटल 2 ये वाले 2 आ गए हैं और ये क्या आ गया, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। तो दोनों रेशियो यहाँ पर भी सेम आ जाएंगे।
तो आपको इस तरह की सिचुएशन मिलेगी भी, हमने पेरेंट्स से यहाँ से शुरुआत करवाई है तो उसकी टेस्ट क्रॉस आपको 100% ये चीज़ लिख के F1 जनरेशन इंडिविजुअल मिलेगी। तो किस तरह से भी यहाँ से शुरुआत की गई थी, तो आपको ऐसे सारी चीज़ें मिलेंगी। आपके लेवल में ओनली एंड ओनली आता भी है तो क्या आता है बेटा, डेफिनेशन आती है। तो आपको इसको जरूर ध्यान देना है कि हम क्या कह रहे हैं, जो बैक क्रॉस क्या कह रहे हैं, एक इंडिविजुअल को जो F1 जनरेशन आ रही है, जो भी इंडिविजुअल आ रहा है उसको हम किसी भी एक पेरेंट से क्रॉस करवाएंगे। हम जनरली प्लांट्स के अंदर क्रॉस करवाते हैं बेटर रिजल्ट करने के लिए, अडेप्टेशन वेरिएशन आती रही। ऐसे आप इस तरह से जो नॉर्मल लोअर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर करवा देते हैं, ठीक है। रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, बेटर आ जाएगा। ओके, इससे क्या हो गया, डॉग है उनके अंदर की ये वाली हम पेरेंट ज़्यादा मच बेटर था तो उसमें ये वाला भी पेरेंट तो उसके साथ में करवा दी गई है। तो ये सारी चीज़ें हम इन एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। आगे मेरी बात समझना बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को? दोबारा से ध्यान देंगे, हमने क्या कहा, बैक क्रॉस का मतलब क्या होगा, व्हेन वन ऑफ द इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद आइदर वन ऑफ द पेरेंट, वो कोई भी पेरेंट इनमें हो सकता है, उसे हम क्या नाम देंगे, बैक क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होगा, व्हेन वन ऑफ द इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद रेसेसिव पेरेंट, यहाँ पे पेरेंट हमेशा क्या होगा, रेसेसिव पेरेंट ही होगा, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन मिलेगी तो आपको अब रेशो निकालना आ ही गया है तो अपने रेशो वहाँ पे निकाल देना। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? तो ये हमने क्या पढ़ा है, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस पढ़ा है। यहाँ से हमारी हेरिडिटी कंप्लीट होती है पूरी की पूरी। क्या होता है हमारे पास में, यहाँ पे हेरिडिटी कंप्लीट होती है, ठीक है। और उसके बाद जो डिसऑर्डर्स आएंगे, मैं क्रोमोसोमल सारे डिसऑर्डर हम एक साथ करेंगे लास्ट के अंदर। ओके बेटा, क्लियर है, याद रखना। उसके बाद अगर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो हम वेरिएशन पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स का लास्ट में आ जाएगा सब, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो भी है, जेनेटिक डिसऑर्डर आएंगे आपको मैं लास्ट में करवाऊंगी। तो यहाँ तक ध्यान देना बेटा, यहाँ तक ध्यान देना। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। दोबारा से मैं रिवाइज करवा देती हूँ, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इन दोनों की स्टडी क्या कहलाई जाती है, जेनेटिक्स कहलाई जाती है। एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जोहान मेंडल है। कौन है, ग्रेगर जोहान मेंडल। सबको पता भाई किस तरह से क्या, इन्होंने कौन से प्लांट पर काम किया था, पी प्लांट, जिसे हम क्या भी नाम देते हैं, पाइसम सटाइवम भी कहते हैं। क्या भी कहेंगे हम, पाइसम सटाइवम भी कहेंगे। और इन्होंने इस प्लांट को क्यों चूज किया, बिकॉज वो एनुअल प्लांट था। कैसा प्लांट था बेटा, एनुअल प्लांट था। फ्लावर्स कैसे थे, उसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स थे, और ठीक है। और उसने क्या देखा, इसके अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे। क्या देखे बेटा, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। और 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन से थे, तवागिरी से याद रखना, टॉल है, ठीक है बेटा, सबको पता है ना, तो याद भी हो गया, वायलेट है, एक्सियल है, देन ग्रीन है, देन इन्फ्लेटेड है, देन राउंड है, और उसके बाद क्या है बेटा, येलो है, ठीक है। टॉल का हमने क्या कहा, ड्वार्फ हो जाएगा। वायलेट को ये क्या था, हाइट थी, ये क्या था, फ्लावर कलर था, ये फ्लावर पोजीशन थी, ये पॉड की कलर थी, ये पॉड शेप थी, ये सीड शेप थी, और ये सीड कलर, ठीक है। वायलेट की अगर हम बात करें तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे व्हाइट हो जाएगा। एक्सियल में अगर हम बात करेंगे तो टर्मिनल हो जाएगा। एंड ग्रीन में अगर हम बात करेंगे तो कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। इन्फ्लेटेड में कैसा हो जाएगा, कॉन्स्ट्रक्टेड हो जाएगा। और राउंड में कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा। एंड येलो में कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। क्लियर? फिर हमने यहाँ पे टर्म्स रिलेटेड पढ़ी है, सारी की सारी टर्म्स अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या पढ़ा सबसे पहले कि कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेट्स क्या होगा, जो कैरेक्टर बिहेवियर एंड अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और ट्रेट जो पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में बात करेगा। हाइट हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, कैरेक्टर, तो ट्रेट क्या हो जाएगा, टॉल या फिर ड्वार्फ हो जाएगा। इन सबको कंट्रोल करने के लिए कौन होता है, जीन होता है। जीन क्या हो गया, सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है बेटा। मेंडल ने जीन को क्या कहा था, फैक्टर, एंड द टर्म जीन इज गिवन बाय जॉनसन। किन्होंने दी थी बेटा, जॉनसन ने दी थी। फिर अगर हम बात करेंगे जीन के बाद हमने क्या कहा, एली, जीन की हमेशा एक ऑल्टरनेट फॉर्म होगी, ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम पर उसी जगह पे होगी, तो उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, एली, ठीक है। अगर एली सेम टाइप का होगा तो वो कंडीशन क्या कहलाई जाएगी, होमोजाइगस कंडीशन कहलाई जाएगी। अगर डिफरेंट टाइप का हो जाएगा तो वो कंडीशन क्या कहलाई जाएगी, हेट्रोजाइगस कहलाई जाएगी। अगर जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा इन बोथ सिचुएशन, इस सिचुएशन में भी कर रहा है, इस सिचुएशन में भी कर रहा है, तो उसे हमने क्या नाम दे दिया था, डोमिनेंट। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा और ओनली एक्सप्रेस इन दिस सिचुएशन, तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं, रेसेसिव कह देंगे। क्या कह देंगे, रेसेसिव कह देंगे। फिर हमने क्या बात की थी, पैरेंटल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा, तो इसे हमने क्या नाम दिया था, फिनोटाइप कहा था। मैंने यहाँ पे टॉल लिखा तो पैरेंटल कैरेक्टर है, और जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म,
ठीक है। तो हमने ये वाली कंडीशन में लिख रहे हैं, तो ये हम क्या लिखेंगे बेटा, जीनोटाइप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जीनोटाइप। देन हमने क्या बताया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और उसके बाद क्या करवाए, डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो इसी के साथ में हमारे पास में बैक क्रॉस और डैश क्रॉस इन टर्म्स के अंदर लिखा रहता है, लेकिन मैंने आपको उस टाइम नहीं बताई, इसलिए कि आपको समझ नहीं आती ना, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में बताया। क्रॉस विद अ सिंगल कैरेक्टर, क्रॉस विद अ टू कैरेक्टर्स, डाई हाइब्रिड। F1 जनरेशन जो पहली जनरेशन आएगी, F2 जनरेशन जो दूसरी जनरेशन आती है, F1 की जनरेशन आएगी सब क्या कहेंगे, F2 एंड सो ऑन। प्योर का मतलब क्या हो जाए, पेरेंट्स किसके अंदर लिए जाएंगे, होमोजाइगस के अंदर। अब मैं अगर बात करूं बैक क्रॉस, अगर टेस्ट क्रॉस के बारे में, जब आइदर ऑफ वन पेरेंट्स के साथ में, आइदर ऑफ वन पेरेंट्स के साथ में कोई भी क्रॉस करवाई जाती है, बैक क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या हो जाएगा, जब अगर हम बात करेंगे ओनली रिसेसिव पेरेंट्स के साथ में। देखो इससे एक चीज पता लगता है कि बैक क्रॉस तो हमेशा टेस्ट क्रॉस होगी, बट टेस्ट क्रॉस हमेशा बैक क्रॉस नहीं होगी, क्योंकि भाई उसमें आइदर ऑफ वन पेरेंट में डोमिनेंट के साथ भी करवा सकते हैं, रिसेसिव के साथ भी करवा सकते हैं, बट टेस्ट क्रॉस में हमेशा किससे करवाएंगे, रिसेसिव के साथ ही करवाएंगे। ठीक है बेटा, आगे ना मेरी बात समझ में, तो इस चीज को याद रखना। फिर हमने क्या पढ़ा, मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ी, एक ही कैरेक्टर को चूज किया। या हमने बात की भाई फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। तो याद रखना फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा भाई 3:1, और ये क्या हो जाएगा 1:2:1। और इसका हमने लॉ पढ़े, इसने यहाँ से दो लॉ दिए थे। एक तो क्या दिया था, लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस था, और जो सेकंड लॉ था वो क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। और सेग्रीगेशन को हमने क्या कहा था, प्योरिटी लॉ, यूनिवर्सल लॉ, क्योंकि इसमें कोई मिक्सिंग भी नहीं है, और गैमेट क्या हो जाते हैं बेटा, सेपरेट हो जाएंगे बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये क्या हो गया, इसको नहीं कहा गया क्योंकि इसके क्या थे, एक्सेप्शंस थे, और यहाँ पे एक्सेप्शन भी पढ़े हमने दो। पहला एक्सेप्शन क्या पढ़ा, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि दोनों का ही मिक्सचर आ गया। और एक हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस पढ़ा, और कोडोमिनेंस के अंदर हमने किसके बारे में बात किया, ब्लड ग्रुप, कि दोनों ही अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, ना वो डोमिनेंट ना ये डोमिनेंट, दोनों ही एक साथ आ गए हैं। ठीक है, मिक्सिंग नहीं हुई, तीसरी चीज नहीं आई है। तो देखिए इसमें याद रखना ब्लड ग्रुप, और हमारा ब्लड ग्रुप किसका भी एग्जाम्पल होगा, मल्टीपल एलील का भी एग्जाम्पल होगा, कि जब एक जीन मोर देन वन एलील से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, फिर एक को भी मल्टीपल फैक्टर्स जो कंट्रोल होता है, मल्टीपल एलील जहाँ पे प्रेजेंट होंगे सब क्या कहेंगे, मल्टीपल एलील कहेंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ी, डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ी, क्रॉस विद टू कैरेक्टर्स पढ़ा बेटा हमने। ठीक, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या देखा, इसका भी फिनोटाइपिक रेशियो देखा था, और जीनोटाइपिक निकल जाएगा 9:3:1 निकला था, और जो जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1:2:4:2:1:2:1 निकला। ठीक है, यहाँ से भी इन्होंने एक लॉ निकाला था, और वो लॉ कौन सा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। कौन सा लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। इसका मतलब क्या होगा, एक से ज्यादा कैरेक्टर लेते हैं तो सब अपने ऊपर ऑल आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, किसी के ऊपर दूसरा डिपेंड नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये हमने सब मेंडल की डाईहाइब्रिड, हाइब्रिड, ये क्या चीजें, सारी चीजें हमारे पढ़ ली है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वेरिएशन से रिलेट होगा बेटा, किससे रिलेट होगा, वेरिएशन से रिलेट होगा। क्लियर है सारे बच्चों को, ओके।